कैप्टन, हमें इन पर हमला करना चाहिए। हीलिंग मैजिक, क्या बात है। युंगू, पीछे देखो, पीछे देखो। क्यों ना संभल कर। ये इस रैंक के हंटर्स हैं। चलो शुक्र है। माफ करना मगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत जल्दी में हो युंगू। कि तुम दोनों मुझे बचाने जरूर आओगे। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मुझे तो लगता है कि शायद ये इस झुंड की लीडर है। इसे देखकर मुझे लग ही नहीं रहा कि ये बॉस हो सकती है। ब्योंगो, घायलों की मदद करो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब आएगा मजा। लगता है अब ये सब भी बुरा मान गए। लगता है वक्त रहते काम हो गया है। तो चलो टूट पड़ो। हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे। 10 साल से भी पहले हर गेट के दूसरी तरफ अजीबोगरीब जीव भरे हुए थे, जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता था, जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा। जो लोग इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, उन्हें हंटर कहा जाने लगा। आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। भाग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा हुआ। मुझे तो लगा था तुम शिकार करना छोड़ चुके हो। इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझमें वो पहले वाली बात है भी या नहीं। हाँ, पर मैं एक बार फिर से बाप बनने वाला हूँ। अगर जंग अच्छी रही तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे ना। वैसे मुझे काफी डर लग रहा है। क्या हाल चाल संग? यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? ये क्या चक्कर है? जो देखो ऐसे ही पूछे जा रहा है। ये कोई बड़ी तोप है क्या? तोप छोड़, ये तो छुरी भी नहीं है। और इससे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। पता है, जब तुम चले गए थे उसके ठीक बाद ये लड़का यहाँ पर आया। सबसे ताकतवर नहीं क्या? सबसे कमजोर? नहीं, ई रैंक की मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अच्छा, अब समझा। और तब से यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। सोचो ना, जिस भी शिकार पे ये जाता होगा वो कितना छोटा होता होगा। जोर से बात करोगे तो वो सुन लेगा, धीरे बात करो। अब तो सुन भी लिया है, क्या फायदा। उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच ही तो है। जूही, तो हम एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। यार तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? ये बताओ तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? देखो बात मत बदलो। वही जो हमेशा मेरे साथ हो जाता है। जिन्वू, मैंने सुना तुम हॉस्पिटलाइज्ड थे। क्या वहाँ पर कोई हीलर नहीं था? वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ मैं ही घायल हुआ। किसी ने भी हीलर को साथ ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। वहाँ सब ऊंची रैंक वाले हंटर्स थे। तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो जूही। कोई बात नहीं, कमजोर मैं हूँ, ये मेरी गलती है। मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। आज आपकी होने वाली इस रेड का लीडर मैं ही हूँ। मेरे सभी साथियों, मेरा नाम है चूसोंग। हाँ, अब ये हुई ना कोई बात। और ये मेरी खुशकिस्मती है। मिस्टर सोंग यहाँ मौजूद लोगों में से कहीं ज्यादा काबिल हैं। मिस्टर सोंग, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है। चलो कम से कम खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। पर फिलहाल मैं यही खरीद सकता था। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा रहा होगा। तो आपकी मीटिंग कैसी रही चेयरमैन गो? तहखाने के टूटने से उन्हें तकलीफ हुई है। उनके वही पुराने घिसे पिटे राग, वैसे ही मांग उनके लिए भी जायज है और हम हंटर्स के लिए भी। हम हंटर्स अपनी जिंदगी चलाते हैं, उन तहखानों से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही हारे हुए दानवों से इकट्ठा किए। और वो चीजें हैं ये एसेंस स्टोन्स। ये बहुत कीमती हैं। मैंने कर दिखाया, मैंने एक को मार ही दिया।
जूही, तुम संग के साथ रहो। मैं अगले जादुई दानव को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ठीक करूंगी जिन्वू। जिनसे दानवों के खिलाफ लड़ने वाले बहुत से शक्तिशाली हथियार और कई सामान बनाए जा सकते हैं। एसेंस स्टोन सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से हासिल किया जा सकता है और ये कम शक्तिशाली होती हैं। माना क्रिस्टल, जिसे सिर्फ तहखाने से ही इकट्ठा किया जा सकता है, जो परमाणु से ज्यादा महफूज। ये एक नए पावर सोर्स की तरह है, पानी, हवा और जमीन की गर्मी से कहीं ज्यादा कारगर है। सरकार इन दोनों का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने के तरीके खोज रही है। ये साफ सुथरी एनर्जी का जरिया है, एक ऐसे नया फ्यूल का जरिया जिसे हंटर्स ही ढूंढ सकते हैं। हमने इस गुफा के राजा को हरा दिया। मिस्टर सॉन्ग, कमाल है, हमने कर दिखाया। मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? जिन्वू सुनो, क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। बस इतना बताओ कि मैंने जो कहा वो समझे या नहीं। वैसे मुझे यहाँ शक्तिमणि ज्यादा दिख नहीं रही है। अगर यही हाल रहा तो हम ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? इस ई रैंक की सार मणि के अलावा कुछ भी नहीं है। शायद मिशन पूरा हो गया। यहाँ आकर देखो क्या मिला है। ये तो एक गुफा है। हाँ जो भी हो, पर है बहुत लंबी, सुरंग लग रही है। मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन एक प्राचीन तहखाना। तो इसका मतलब ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। हमने गुफा के राजा को तो मार दिया, पर लगता नहीं कि ये बंद होने वाली है। ये डी रैंक की तहखाने का हिस्सा ही तो है। आखिर इसकी क्या जरूरत है? ऐसे हालात में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम हंटर्स एसोसिएशन के आदेश का इंतजार करें। देखिए, ये फिर से बाप बनने वाला है और हमें ज्यादा माना क्रिस्टल्स भी नहीं मिली हैं। तो क्यों ना वोट से फैसला किया जाए? मैं राजी नहीं हूँ। मैं राजी नहीं हूँ। मैं भी नहीं। मैं राजी हूँ। चलो चलकर देख ही लेते हैं। पर मैं तो राजी हूँ। 6 लोगों ने हाँ की है, अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू। पर क्योंकि डैड का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे लिए तो डी रैंक के तहखाने को संभाल पाना खतरे से खाली नहीं है। तो परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सिर्फ मैं ही बचा हूँ। मुझे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तैयार हूँ। तो अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उस काले पत्थर पर रख दें। अब आप में से अगला नंबर किसका है? ये लीजिए, ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, इसमें हमारी सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। क्या आप सी रैंक से हैं? आपका साथ होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सही कहा। एक बी रैंक का 2 सी रैंक वाले हंटर्स खुशी खुशी राजी हो गए हैं हमारे साथ आने के लिए, और यहाँ की सिचुएशन भी हमारे कंट्रोल में है। अगर वो हमारे काम आ सकते हैं तो उन्हें ऑफर दे दो। एज या जेंडर किसी से फर्क नहीं पड़ता। अरे बेवकूफ, मरना चाहती हो क्या? थैंक यू सो मच। ये पर्स मेरा है। थैंक यू सो मच। अरे अंदर है। मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। अदा करूँ। एक्सक्यूज मी। गुफा का दरवाजा राजा के मरने के 1 घंटे तक बंद नहीं होता। हमें इस गुफा में चलते हुए कितना वक्त हो गया होगा? लगभग 40 मिनट के आसपास। मुझे माफ करना। हमारे पास अब 20 मिनट बाकी है। अब किस बात के लिए? और अब हम वहाँ उन चीजों की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना वोट हाँ में दिया। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे नाराज तो नहीं होना? तुम कहीं तुम्हें क्या लगता नहीं होना चाहिए? जानते भी हो मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे हाथों को और पैरों को ठीक किया है। अपनी बेवकूफियों से कब बाज आओगे? चोट तुम्हारे दिमाग में तो नहीं लगी ना? पता है, अगर वो चोट तुम्हें जरा भी ऊपर लगी होती तो तुम अब तक मर चुके होते जिन्वू। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है। मुझे माफ करना। जूही जैसी बी रैंक की हीलर के साथ होने से मेरी जान कई बार बची है। ये बात सच है कि तुम मेरा मतलब समझ भी रहे हो या नहीं? हाँ। वैसे ये काफी डरावने हैं। इन गुफाओं में ऐसे दरवाजे कम ही देखने को मिलते हैं। यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। देखो, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी नहीं। मेरा नाम है गो गन ही, हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन। स्वागत है मेरे सभी नए साथियों।
आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो हंटर बनना पसंद करेंगे, और अभी भी बहुत कुछ है जो हम इनके बारे में नहीं जानते। लगभग 10 साल पहले ये गेट सामने आए थे। जो लोग रेड्स के आदी हो गए हैं वो भी इन रेड्स को हल्के में नहीं लेते। हंटर्स बनना अपनी जान जोखिम में डालना है, तो आपको भी कभी लापरवाह नहीं होना है। अरे यहाँ तो रोशनी हो गई। यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे हैं? कुछ में तो इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं। ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। सच में काफी बड़ी है। यहाँ एक भी नहीं दिखा। मानना पड़ेगा, यहाँ एक भी दानव नहीं है। एक जादुई घेरा? ये क्या है? मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। प्राचीन लिपि में लिखा है क्या? पहला नियम, देवता का सम्मान करो। गार्डनर मंदिर के जरूरी नियम। दूसरा, उसकी तारीफ करो। अपनी भक्ति को साबित करो। उसकी आंखें हिल रही हैं। वो जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें ही देख रही है। वो जिंदा नहीं बचेगा। जो भी ये नियम... ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया। पर क्यों? तो क्या इसका मतलब हम सब यहाँ कैद हो गए हैं? हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो नतीजा। वहां से हट जाओ, जा रहा हूं मैं। अब क्या हमें इनसे भी लड़ना पड़ेगा? अब ये क्या बला है? डी रैंक का हंटर था। जो इंसान अभी मरा है, क्या वो फिर भी वो एक झटके में, एक पल में मारा गया? कुल मिलाकर वो मुझसे और मेरी ई रैंक से काफी बेहतर था। इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। इस तहखाने को डी रैंक का होना चाहिए था। अगर ये मूर्तियां हिल रही हैं, इसका मतलब है... अपनी पहली रेड में मैं मेरे साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। मैं पहले भी कई बार मौत के कगार पर खड़ा हो चुका हूँ। उससे पहले भी मैं एक भूल भुलैया में लगभग भूखा मरने वाला था। मुझ पर ई रैंक के दानवों ने हमला किया और उसके बाद मेरे कई हफ्ते अस्पताल में गुजरे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तहखाना कितने निचले रैंक का है, पर मेरे पास इस चाकू को खरीदने के ही पैसे थे। ज्यादातर हंटर्स सार मड़ियों को बेचकर मिले पैसों से अपने लिए हथियार खरीद लेते थे। अगर ये टूट जाए तो मुझे निहत्थे ही लड़ना पड़ेगा। वो नौकरियां की जिनमें जान जाने का खतरा था और जोखिम इनाम से ज्यादा था। आंखें खुली रखी और हमेशा मौकों की तलाश में लगा रहा। सब लोग बैठ जाओ। कैसे हुआ? ये क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो क्या? हाँ, तुम सब ठीक तो हो ना? यहाँ पर हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हम सब मारे जाएंगे। हम फंस चुके हैं। हम सब मरने वाले हैं। Thanks for watching. Please subscribe and share.